हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है। क्योंकि सरकार ने भी कह दिया है, बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग ने, कि अगस्त में जो है वो एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे। और हम भी इसी सीरीज में जो है वो आपके लिए जो है वो अच्छे अच्छे प्रश्नों की जो है श्रृंखला लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमारा ये आज का वीडियो है, जिसमें हमने जो है इतिहास के 30 प्रश्नों को जो है डिस्कस किए हैं, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस प्रश्नों के साथ साथ आप जो है एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न है वो एक्सप्लेनेशन से भी बन सकते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से उठाए गए हैं। तो आप सभी लोग जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वहाँ से टू द पॉइंट बनते हैं। इसके अलावा आप लोग फ्रांसीसी क्रांति और जो है रशियन रिवॉल्यूशन, इसके अलावा जो है अमरीकी क्रांति और जो है यूनाइटेड नेशन का बनना और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और जो है इनसे जो क्वेश्चन आपके पिछले एग्ज़ाम में आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में इतिहास के सेक्शन में देखने को मिले हैं। अगर आप लोग एक बार एनसीईआरटी की किताब से भी पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ी दिन में ही आपको ये सारे जो है क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप सभी को करवा दूंगा, तो आपको दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम डेली क्लास की पीडीएफ भी जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो शेयर कर देते हैं, तो आप वहाँ से लेके आप रिविज़न कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम पूरी एनर्जी से आपको सेशन में लगे रहते हैं और आपके लिए जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो सर्च करके लाते रहते हैं। हमारा पहला सवाल है सेशन का कि भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। और ये सवाल जो है बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया था। तो भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1767 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए इसका जो विकल्प बी है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1767 में हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, या यंग बंगाल मूवमेंट या यूथ बंगाल मूवमेंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसकी जो है स्थापना का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा वो हेनरी विवियन डेरोजियो को जाता है। यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर हमला किया और महिलाओं की शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। दोस्तों, आप वीडियो देखने के बाद जो है आप ये जरूर बताइएगा कि आपसे जो है 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। इससे जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपकी तैयारी को परखने में आपको जो है मदद भी मिलेगी। हमारा अगला सवाल है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सवाल आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 को आपसे पूछा गया है और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपको बताना है कि किसने लिखी थी। तिलक ने लिखी थी, या राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी, या जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जी ने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी, इसीलिए जो है हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, गीता रहस्य किसने लिखी थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और प्रेजेंट डायरी जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी। जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है वो प्रेजेंट डायरी लिखी गई थी और द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का जो है संपादन किया गया था। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन आपसे किया गया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 को ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी जो है अल हिलाल हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, अल हिलाल जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो अल हिलाल जो है
अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादन किया गया इसका। और कामरेड जो है वो मोहम्मद अली जौहर की जो है वो पत्रिका है। और ज़मींदार जो है वो मौलाना जफ़र अली खान की पत्रिका है। तो याद रखिएगा ये तीनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, भूलिएगा मत, आपसे एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है वो कब से प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है वो कब से प्रारंभ हुआ था, ये आप सभी को जो है वो बताना है। तो इसका जो प्रकाशन शुरू हुआ था वो हमारा कब से शुरू हुआ था, तो 1931 से शुरू हुआ था। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 को ये सवाल जो है वो पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की जो है दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नामक नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो काफ़ी आसान सा सवाल है और काफ़ी पॉपुलर सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है और बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल पूछा गया है। और इसको किसने लिखा था, तो नील दर्पण जो है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है वो लिखा गया था, दीनबंधु मित्र के द्वारा। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये कब हुआ था, तो 1860 में जो है वो नील दर्पण का जो है प्रकाशन हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी, आपसे बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 में ये आपसे पूछा गया है। तो तिलक ने लिखी थी या राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी या पेंड्रल मून या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई एग्जामों में आपसे पूछा गया है। देखिए, यंग पत्रिका संपादन या यंग इंडिया, यंग इंडिया याद रखिएगा, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ठीक है, ये दोनों पत्रिकाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यंग इंडिया की जो पत्रिका है ये किसकी थी, तो ये महात्मा गांधी जी की थी। अगर यंग इंडिया की जगह न्यू इंडिया बोले तो वो किसकी हो जाएगी, तो वो एनी बेसेंट की हो जाएगी। तो इसका जो सही विकल्प होगा हमारा कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12 तो 2023 को यह सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए जो है वो किया जाता था। हमारा अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। तो हुंकार से जो है वो कौन संबंधित है आपको बताना है। तो यमुना कारजी, राहुल संस्कृत्यायन या सजानंद सरस्वती, ये सभी जो है दोस्तों वो शामिल थे। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादन से यमुना कारजी, राहुल संस्कृत्यायन, स्वामी सजानंद सरस्वती सभी संबंधित थे। और राहुल संस्कृत्यायन इसके संपादक थे और स्वामी सजानंद सरस्वती इस पत्रिका के जो है प्रमुख प्रकाशक थे। हमारा अगला सवाल है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसने लिखा था। आपसे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल पूछा गया है और आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है ये किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने या भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जो है जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप सभी जो है इसको इम्पोर्टेंट टिक करिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। हमारा अगला सवाल है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है बीपीएससी टीआरई 2 में आपसे पूछा जा रहा है मुख्यतः। एम.एन. रॉय हैं कि काली किंकर दत्त हैं या जवाहरलाल नेहरू हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो काली किंकर दत्त जी के द्वारा बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह जो है लिखी गई है। और आपको जो है ये 7वीं की क्लास में हिस्ट्री के आपका हमारे इतिहासकार नामक टॉपिक में ये काली किंकर दत्त जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी आपको और एससीईआरटी आपको बहुत ही ढंग से पढ़नी है और प्रॉपरली आपको पढ़नी है। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से न्यू इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित था। ठीक है, या न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे कौन से, तो महात्मा गांधी या एनी बेसेंट या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर यंग इंडिया की बात आए तो महात्मा गांधी और अगर न्यू इंडिया की बात आए तो एनी बेसेंट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आपसे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था और धातव्य है कि कॉमनवेल्थ जो है पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया जो है ये किसकी है, तो ये किसकी है, ये जो है वो किसकी है, तो ये जो है वो एनी बेसेंट की है। और इसके अलावा जो है होम रूल लीग की स्थापना
का श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है, एनी बेसेंट का। और तिलक का भी जो है एक होम रूल लीग था, तो ये दोनों का जो है वो अलग अलग था। ठीक है। इस हमारा अगला सवाल है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन एंड द 18th सेंचुरी जो है वो किसने लिखी थी? क्या नाम है पुस्तक का? द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन एंड द 18th सेंचुरी। ठीक है, ये किसने लिखा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा धर्मपाल जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। धर्मपाल ने ये पुस्तक लिखी थी और ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया था? तो ये आपको जो है वो क्लास 9 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में ये लाइन टू लाइन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ये सवाल है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें आपको रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन जो है वो सभी देखने को मिल जाता है। यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का और समाजवाद का उदय जो है वो सभी जो है, औद्योगिक क्रांति भी सब आपको देखने को मिल जाती है, और ये सवाल जो है ये वहीं से पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है वो पुस्तक लिखी गई थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इसमें जो है वो शक्तियों का जो है विभाजन किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, और इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है 3 भाग में जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, एक प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है, और इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले जो है सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपर्युक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही लिखी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? तो माई थॉट और लेटर्स पर्सनज। ठीक है, ये भी जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही लिखी गई है। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रोमेनेंसेस के लेखक कौन है? तो आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रोमेनेंसेस के लेखक कौन हैं? तो सैयद अली जहीर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जीवत राम भगवान दास कृपलानी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ये जो है पुस्तक लिखी गई है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रोमेनेंसेस। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में और टीआरई 2 में आपका ये टीआरई 1 और 2 में दोनों में जो है ये सवाल आपका पूछा गया था। तो आप सोच सकते हैं कि सवाल जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी और बिहार कुछ संस्मरण पुस्तक जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, और उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तक कौन सी है? बापू के कदमों में बाबू और इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह आदि जो है इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्म में सही कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी, या यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी, या इंडियन स्पेक्टेटर जो है वो किसका था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन कौन सा है? तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और ये हमारा जो है सी भी, इंडियन स्पेक्टेटर भी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक की तो ये दुर्गा दास बसु हैं, और इंडियन स्पेक्टेटर जो है ये BM बालामारी ने जो है इसका 20 वर्षों तक जो है वो प्रकाशन किया था। और जो यंग इंडिया है हमारा, ये तो यंग इंडिया महात्मा गांधी से ही संबंधित है, और न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट से संबंधित है। तो इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प, जो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु हैं, और इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन BM बालामारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया था। हमारा अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? आपको इनमें से जो है कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आपसे कह रहा है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है वो ब्रह्मदत्त जो है वो दूसरे सत्याग्रही थे, और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा जो है वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। देखिए, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है ये किसने लिखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और ब्रह्मदत्त जो है वो दूसरे नहीं तीसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त जो है
वो तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे कौन से थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और पहले कौन से थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। तो याद रखिएगा, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसमें सन 1920 से 42 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया है। और द ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जबकि व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रथम जो है विनोबा भावे थे, और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। हमारा अगला सवाल है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। बीपीएससी टीआरई 3 2024 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अरविंदो घोष के द्वारा ये समाचार पत्र जो है वो संपादन किया जाता था, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम याद रखिएगा, अरविंदो घोष। देखिए, श्री अरविंदो घोष अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। और बिपिन चंद्र पाल ने 1905 में इस समाचार पत्र की जो है स्थापना की थी। अक्टूबर 1906 में पाल के साथ जो है अरविंद ने इस समाचार पत्र के संयुक्त संपादक बने, और फिर नवंबर में प्रधान संपादक बने थे। हमारा अगला सवाल है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास जो है आनंद मठ किस वर्ष जो है वो प्रकाशित हुआ था? तो ये जो है 1882 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1882 में जो है ये प्रकाशित हुआ था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में 20/7/2024 को ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया आनंद मठ जो है वो 1882 में प्रकाशित हुआ। और यह जो है उपन्यास अपने गीत वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत में एक देशभक्ति गीत जो है वो बन गया। हमारा अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आप सभी को बताना है। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आसान सवाल है, आप सभी लोगों ने जो है इसका सही सही जवाब दिया है, इतना मुझे उम्मीद है। देखिए, सन 1875 में 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। और 1870 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय जो है वो स्थापित किया गया था। तो आपसे लाहौर आर्य समाज का मुख्यालय भी पूछा जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये लगता होगा कि आर्य समाज का मुख्यालय जो है वो भारत में स्थापित किया गया था। वैसे तो उस समय लाहौर भी भारत में ही था, लेकिन जो है अब आज के परिप्रेक्ष्य में भी लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है वो भारत में ही स्थापित किया गया होगा, कहीं बंगाल या बॉम्बे की तरफ। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो हमारा लाहौर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग की बात आती है तो सभी लोग सोचते हैं कि मुख्यालय जो है वो लाहौर में या कराची में होगा, लेकिन इसका जो शुरुआती में जो मुख्यालय था वो लखनऊ था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपको जो है वो आपका बिहार एससीईआरटी में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ज्योतिबा फुले और ए.वी. रामास्वामी जो है, पेरियार जिसको कहा जाता है वो, और ऐसे कुछ दार्शनिक जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सवाल वहीं से बना था, तो आप जो है उसको ज़रूर पढ़िएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको वो नाम कहीं नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। और इसका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में जो है वो चलाया गया था, शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की जो है वो स्थापना की थी। तो ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि इंडिया फॉर इंडियंस का जो है नारा जो है वो किसने दिया था? कि इंडिया फॉर इंडियंस या भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा जो है वो किसने दिया था? आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो नारा दिया था वो किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है ये नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो राजा राम मोहन राय जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। ठीक है, ये भी बात सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये देखा है, तो ये भी हमारा सही है। और विवेकानंद ने जो है वो विश्व धर्म संसद में भाग लिया था।
तो ये भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो एक से ज़्यादा सही है, इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 और वेदांत कॉलेज 1925 कलकत्ता में इन्होंने उसकी स्थापना करवाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी की स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता में की थी। इन्होंने 1893 में ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था, और इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर जो है वो बल दिया था। हमारा अगला सवाल है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था वो था सिख धर्म को जो है परिष्कृत करना, मतलब कुछ जो बुराइयां व्याप्त हो गई थी उनको दूर करना। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ए विकल्प, सिख धर्म को जो है परिष्कृत करना, हमारा जो है ए विकल्प वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को जो है परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत किसने की थी या इसके नेता कौन थे? तो राम सिंह थे। ठीक है, राम सिंह थे, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि नव भारत का पैगंबर जो है वो किसे कहा जाता है। तो नव भारत का पैगंबर जो है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। काफ़ी आसान सा सवाल है, तो आप सभी लोग जो है इसको सही कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो इसका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। राजा राम मोहन राय को नव भारत का जो है पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की जो है स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की जो है स्थापना की गई थी। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, AIWC कहते हैं शॉर्टकट में। तो इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन सी जो है 1927 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1927 को की गई थी। और बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है शुरुआत वो किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो भारतीय हरिजन संघ नामक जो है संस्था की जो है वो स्थापना इनके द्वारा 1932 में की गई थी। तो एक नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1932 में हुई थी। कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1932 को जो है महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और इस संगठन की स्थापना समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, विशेषकर दलित समुदाय जिन्हें तब हरिजन, जिसका अर्थ है भगवान की संतान कहा जाता था, के उत्थान एवं कल्याण के लिए काम करने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल आपसे पूछा गया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। कौन सा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की जो है वो मांग की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया है। तो आप सभी को बताना है, इसके लिए चारों ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, उत्तर जो है वो इन्हीं दो में से होगा। ठीक है, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन नहीं लिए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प हो जाएगा। इन्होंने अपने इसमें आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख किया है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।